ओके, इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ ऑफ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन। देखो, नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन को वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन या बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ है। जब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है कि देर आर मतलब एक फर्म की जो हम जिस फर्म की बात कर रहे हैं उसको मान लो प्रिंसिपल फर्म। अब वो प्रिंसिपल फर्म अपने कुछ काम जो उस फर्म को करने होते हैं, वो काम को खुद ना करके किसी और फर्म को वो काम दे देती है जो उस पर्टिकुलर चीज़ में माहिर है। जैसे कि यानी कि बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बना देती है वो, कि प्रिंसिपल फर्म है, उसने अपना कुछ काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी और फर्म के साथ। ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ क्या दे रखा है, जैसे कोर फर्म ये रही। इसके बाद इसकी कुछ सब कॉन्ट्रैक्ट्स बना रखे हैं इसने, कि ये इसकी प्रोडक्शन फर्म है, ये अकाउंटिंग फर्म है, ये लीगल फर्म है, ये डिज़ाइन फर्म, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये डिस्ट्रीब्यूशन फर्म। तो ये सारे अलग टाइप के फर्म्स हैं। ये वो पर्टिकुलर काम करेंगे उस फर्म के लिए, प्रिंसिपल फर्म के लिए। सो इन अ नेटवर्क स्ट्रक्चर, प्रिंसिपल फर्म सब कॉन्ट्रैक्ट्स इट्स फंक्शंस टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑर्डिनेट्स देयर एक्टिविटीज़, कि बाकियों से दे दिया उनको काम और अब वो कोऑर्डिनेट उनके साथ करेगा कि हाँ, प्रोडक्शन कितनी हो गई, प्रोडक्शन फर्म से पूछेगा। अकाउंटिंग सही हो रही है या नहीं, अकाउंटिंग फर्म से पूछेगा। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन फर्म से पूछेगा। सो ये वाले सारे उसने फंक्शंस खुद ना करके बाकी फर्म्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गया। बेसिकली इसको आपने याद हो 11th में मेरे ख्याल किया था ना, आउटसोर्सिंग, कि आप अपने काम खुद ना करके आउटसोर्स करा देते हो, खुद ना करके बाहर किसी से करा रहे हो। सो दैट इज सर्विसेज आर आउटसोर्स्ड to separate firms आएगा यहाँ, that are connected electronically to central office hub organization। हब ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, जो आपकी मेन कोर फर्म है ना। तो हब ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कंट्रोल ओवर वर्क प्रोसेस्ड बाय अदर सब कॉन्ट्रैक्टर्स। तो इसको वर्चुअल या बाउंड्री लेस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ बाउंड्रीज या बैरियर्स बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड कस्टमर्स सप्लायर्स। मतलब ऑर्गेनाइजेशन की उसकी कस्टमर सप्लायर्स किसी के साथ भी कोई बैरियर, कोई रुकावटें या कोई बाउंड्री तो है नहीं ना, कोई हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी तरीके की बाउंड्री नहीं है। इसलिए इसको वर्चुअल या बाउंड्री लेस बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट इज़ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, इसलिए ये वर्चुअल है। समझ रहे हो। इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है। समझ रहे हो। अगेन, सेंट्रलाइज्ड का मतलब सेंटर के हाथ में पूरा पावर है, वही सारा काम कर रहा है। सेंट्रलाइज्ड वो बस डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वो अपना प्रोड्यूस करके। बट यहाँ डिसेंट्रलाइज है, यानी काम खुद ना करके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दे रखा है। सो दैट इज वाई इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिपेंडेंट मेंबर्स ऑफ द नेटवर्क। ये सारे जो नेटवर्क के मेंबर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, अपने अलग अलग काम कर रहे हैं। सूटेबल फॉर ऑर्गेनाइज, अब ये किसके लिए सूटेबल होगा, वो ऑर्गेनाइजेशंस अगेन वर्चुअल किसके लिए सूटेबल है, जो कि ग्लोबली चाहती है अब एस्टैब्लिश होना, है ना। सो दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर डिजायरिंग टू compete in the global marketplace, wanting to maintain flexibility to deal with dynamic changes of the global company। ग्लोबल लेवल पे तो डायनेमिक बहुत होगा इन्वायरमेंट, तो उन डायनेमिक चीज़ों के डील करने के लिए यू नीड फ्लेक्सिबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, इसलिए ये वर्चुअल या बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ ज़्यादा वो इंक्लाइंड होते हैं, बिकॉज वो हेल्पफुल होती है। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन इज़ हेल्पफुल, काफ़ी फ्लेक्सिबल है ना, देख ही रहे हो तुम, बिकॉज चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली जब कनेक्टेड होती हैं तो फिजिकली से ज़्यादा वो फ्लेक्सिबल है, डायनामिक भी है। एग्जाम्पल देखो, मोटोरोला, कोका कोला, एप्पल कंप्यूटर्स, ये सारे अगेन एग्जाम्पल्स। फीचर्स क्या होगा, एक तो देखो बॉर्डरलेस, मैंने बताया इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है, बैरियर्स नहीं है। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन, फ्लैट क्यों है, क्योंकि देर इज़ नो लेवल वाला, फ्लैट है, एक ही बस फॉर कोर फर्म उसने अपने अपने उधर दे रखे हैं अलग अलग सब कॉन्ट्रैक्टर्स को। देर इज़ फ्लैट। आईटीसी बैकबोन, अब ये तो ऑब्वियसली बात है, इसका बैकबोन क्या है, जो मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री रिसोर्सेज फॉर साइनर्जी। अब ये देखो, साइनर्जी भी आपको मैंने, आपको याद हो, उसमें सिस्टम्स अप्रोच में बताया था, तो अगर आपको याद नहीं है तो आप वो वाला लेक्चर जाके देख लो। वो साइनर्जी यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है, बिकॉज अगेन ये रिसोर्सेज जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज इट हेल्प्स
इन क्रिएटिंग दिस साइनर्जिक इफेक्ट, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिकली है तो इसलिए। एक्चुअल साइनर्जी क्या है वो मैंने उसमें बताया था। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बिकॉज अगेन आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, तो वर्चुअली कम्युनिकेशन इतना फॉर्मल वैसे भी नहीं रह पाता है, सो देर इज़ मोर ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। डिफरेंस कह रहा हूँ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अब इसकी ध्यान से समझ लेना, बिकॉज अगेन बहुत बार पूछता है वो। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर लो, ये तो इसका एडवांटेज है, क्योंकि आपने क्या बोला, फ्लैट स्ट्रक्चर है ना, कोई लेवल्स पे नहीं है, तो ज़्यादा कॉस्ट इतनी नहीं आती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोल भी मैंने आपको बताया था, डायनामिक भी मैंने बताया था। देर इज़ अ चॉइस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ, आप चूज़ कर सकते हो आपको किससे काम करवाना है ना। सब कॉन्ट्रैक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन बी लोकेटेड, ये तो है ही कि ये ग्लोबल इसकी रीच है, और मैंने बोला भी सूटेबल भी उन्हीं के लिए जो ग्लोबली चाहते हैं एक्सपैंड करना। डिसएडवांटेजेस ये है कि आपका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो नहीं रहता। कंट्रोल यहाँ इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि आप खुद थोड़ी कर रहे हो, कोई काम खुद करते हो उस पर तो डायरेक्ट कंट्रोल है, किसी और से करवा रहे हो तो इनडायरेक्ट कंट्रोल है। तो डायरेक्ट जो ओवरऑल कंट्रोल है वो थोड़ा लिमिटेड सा रह जाता है ना। कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ एंड सब कॉन्ट्रैक्टर्स डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अगेन जब खुद तक यही आप देखो, कोई भी काम है खुद कर रहे हो तब तक वो थोड़ा उस पर कोऑर्डिनेशन लाना इजी है। किसी और से करवा रहे हो वहाँ से कोऑर्डिनेट करना कि हाँ कितना हो गया, सही हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, वो कोऑर्डिनेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। विद चेंज इन सब कॉन्ट्रैक्टर्स न्यू रिलेशनशिप्स नीड टू बी डेवलप। मान लो आपको कोई करा, उसका काम पसंद नहीं आया, या मान लो वो काम ही छोड़ दिया उसने, या अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया उसने काम करना, अब करता ही नहीं है वो काम, तो जो भी किसी रीज़न की वजह से आपको अगर सब कॉन्ट्रैक्टर बदलना पड़ जाए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज शुरू से फिर आपको सारे रिलेशनशिप्स अपने डेवलप करने पड़ते हैं उन कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। अब ये बहुत ज़रूरी है, आपको लग रहा होगा कि ये छोटी सी चीज़ है, बट सब कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ रिलेशन अच्छा होना ज़रूरी है, बिकॉज आप एट दी एंड वो उनसे पूरा काम आप ले रहे हो, है ना। अगर थोड़ी सी भी रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, वो प्रॉपर अच्छे से काम नहीं करेंगे, दिल से शायद नहीं करेंगे, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन एम्प्लॉइज मेक गेट डीमोटिवेटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस ऑफ दिस सब कॉन्ट्रैक्टर्स। ये तो है कि जब आप दूसरों से काम कराते हो तो उन पे डिपेंड हो जाते हो आप अपने बिहेवियर के लिए, बिकॉज नाउ दे आर कंट्रोलिंग योर इमोशंस एंड एवरीथिंग। बिकॉज एम्प्लॉइज़ मान लो थोड़ा बहुत सही काम करते भी हैं, बट सब कॉन्ट्रैक्टर्स से जो काम होके आता है वही अच्छा नहीं होके आता, तो एम्प्लॉइज़ बोलेंगे हमारे अच्छे का काम करने का मतलब ही नहीं है, राइट। सो देर इज़ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टी है यहाँ पे कि जब आप दूसरों से काम करवा रहे हो तो आपको बहुत चीज़ें और प्रॉब्लम आ जाती है। दैट इज़ ऑल जो डिसएडवांटेजेस में लिखने हैं आपने। सो ये एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। इसके बाद वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन के बाद